नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हिंदी विषय में जो है गद्य खंड के अंतर्गत भक्तिन पाठ पढ़ रहे थे, जो कि हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने जो है भक्तिन नाम की एक महिला का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है कि भक्तिन का जो संबंध रहा है वो महादेवी वर्मा से किस प्रकार का रहा है। जो कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के घर में खाना बनाने का कार्य किया करती थी, और जब जो है इनका उनसे परिचय हुआ, यानी भक्तिन का महादेवी वर्मा से परिचय हुआ, तो वो भक्तिन से बहुत प्रभावित हुई और भक्तिन भी जो है महादेवी वर्मा से बहुत प्रभावित हुई। और भक्तिन अक्सर ये कहती थी, मैं तो जो है बहुत सालों से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हूँ। और इस प्रकार से उन्हें लगता था कि जो है महादेवी वर्मा को लगता था कि जो भक्तिन है वो सेवा धर्म में, यानी जिस प्रकार से वो महादेवी की सेवा करती हैं, उन्होंने जो है हनुमान से प्रतिस्पर्धा कर ली हो कि जिस प्रकार से जो है हनुमान राम जी की सेवा करते थे, उसी प्रकार से भक्तिन भी जो है महादेवी वर्मा की सेवा करती है। और फिर महादेवी वर्मा ने जो है इसमें प्रकाश डाला है कि जो है जो भक्तिन का जो भक्तिन नाम है वो वास्तव में उनका जो है वो नाम तो जो है महादेवी वर्मा ने दिया, जो उनके परिवार ने नाम दिया था वो लक्ष्मी नाम दिया था, लेकिन जो लक्ष्मी जो उनको नाम दिया गया वो नाम उनके लिए उचित नहीं था। उचित क्यों नहीं था? क्योंकि लक्ष्मी जो है वो धन संपत्ति का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। लेकिन भक्तिन के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी प्रकार की धन दौलत उनके पास नहीं थी। अपने जीवन में उन्होंने बहुत प्रकार के कष्टों को झेला। और जब जो है भक्तिन यानी कि जो लक्ष्मी थी वो जो है महादेवी वर्मा के पास काम मांगने के लिए आती है, तो काम तो उसको मिल जाता है, लेकिन साथ में वो ये प्रार्थना भी करती है कि जो है वो लक्ष्मी नाम को किसी के सामने उजागर ना करे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब महादेवी जी कहती हैं कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती, कहने का मतलब है जब जो पहली बार जो है भक्तिन जो है महादेवी वर्मा से मिली, तो उनका जो नाम था उस समय वो लक्ष्मी था। अब जो है उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे लक्ष्मी नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे लक्ष्मी के नाम से ना पुकारा जाए। तब जो है महादेवी वर्मा कह रही है कि मुझे जो है अब उसका दूसरा नाम ढूंढना था। तो कह रही कि उसके लिए मुझे कुशल होना ज़रूरी था। तो कह रही मेरे अंदर इतनी प्रतिभा तो मुझे नज़र नहीं आई कि मैं जो है उसका उपनाम किस प्रकार से रखूं। तो वही उसी का वर्णन कर रही है कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, कि जो मुझे जो महादेवी नाम दिया गया है वो भी मुझ पे भी ये नाम जो है क्या उचित नहीं है, मुझ पे भी ये नाम सूट नहीं करता है, मुझ पे भी ये नाम नहीं जचता है, सही नहीं बैठता है। जिस प्रकार से जो है भक्तिन पे लक्ष्मी नाम जो है वो जचता नहीं है, उसी प्रकार से जो मुझे नाम दिया गया है महादेवी, ये भी मुझ पे जचता नहीं है। तो यदि मेरे अंदर इतनी प्रतिभा होती कि मैं उपनाम रख सकूं, तो सबसे पहले मैं अपना उपनाम रखती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, लेकिन इस बात के महत्व को वह देहातीन, वो गाँव में रहने वाली महिला लक्ष्मी या भक्तिन क्या जाने। इसी से यानी इसी बात को ध्यान में रख करके जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तो यहाँ पर जो है वेशभूषा का भी थोड़ा वर्णन आया है कि भक्तिन जो है अपने गले में एक माला पहनती थी, अपने कंठ में एक माला पहनती थी। और इसी माला के आधार पर जो है महादेवी वर्मा के मन में विचार आया कि इसका जो नाम है वो क्या रख दिया जाए, भक्तिन रख दिया जाए। उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा ने जो उसको भक्तिन नाम दिया वो किस आधार पर दिया कि उसने अपने गले में एक माला धारण कर रखी थी। तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि इसके मन में ईश्वर के प्रति जो है गहरी आस्था है, तो ये भक्त है ईश्वर की, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, भक्तिन रख दिया। लेकिन जो भक्तिन जो नाम दिया वो महादेवी वर्मा कह रही कि वो कवित्वहीन है, उसमें उतना रस नहीं है, उस नाम को सुन करके इतना आनंद नहीं आता है, और उसमें जो है वो सुरुचिपूर्ण नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। कहने का मतलब है रुचिपूर्ण नहीं है उस। लेकिन भक्तिन को जब वो नाम मिला, तो क्योंकि वो तो गाँव की रहने वाली थी,
उसे जो है इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं था कि मतलब कि मुझे क्या नाम दिया जा रहा है। तो वो इस महादेवी वर्मा की नज़र में ये नाम जो है कैसा था, कवित्वहीन था, इसमें कोई रस नहीं था, कोई आनंद नहीं था, सुरुचिपूर्ण नहीं था, कोई अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग नहीं था ये, ठीक है। तो इस नाम को पा करके वो गदगद हो उठी, खुश हो उठी कि मुझे नया नाम मिल गया भक्तिन, यानी लक्ष्मी से मुझे अब किस नाम से पुकारा जाएगा, भक्तिन के नाम से पुकारा जाएगा। तो वो इस नाम को पाकर भी जो है वो बहुत खुश हो गई। आगे देखते हैं, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। अब जो है अपने पढ़ने वालों को, अपने पाठकों को, जो हम लोग हैं उनको महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने, कि भक्तिन के जीवन का जो इतिहास है उसके पूर्व के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, यानी महादेवी वर्मा के साथ जुड़ने से पहले उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही, इसका इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके जीवन में कैसी घटनाएं घटी, तो इसके बिना जो है उसके स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने, इतिवृत्त का मतलब मैंने बताया था जो उनके जीवन में जो घटनाएं, इतिवृत्त यानी कोई घटना, ठीक है। तो भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः यानी थोड़ा भी समझना कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। कहने का मतलब है, अब जो महादेवी वर्मा बता रही कि वो कहाँ की रहने वाली है, तो कह रही वह इतिहास में प्रसिद्ध एक गांव है जिसका नाम क्या है, झूंसी गांव, ठीक है। वहाँ पर वो किसकी बेटी है, एक सूरमा की इकलौती बेटी है, और विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। और जो उसकी माँ थी वो उसकी क्या थी, सगी माँ नहीं थी, विमाता थी। विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ, ठीक है। तो शुरू से ही जो है भक्तिन का जो जीवन रहा है वो जो है परेशानियों से भरा हुआ रहा है। विमाता, इस बात से ये स्पष्ट हो रहा है, देखो, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है, यानी सौतेली माँ की किंवदंती। किंवदंती का मतलब होता है कि किसी के बारे में कुछ कहानियाँ इतिहास में, पुराणों में या लोगों के द्वारा जो है जिस प्रकार से कुछ बातें सुनी जाती हैं, ठीक है। तो किंवदंती कही सुनी हुई बातें, ठीक है, किसी के द्वारा जो है कुछ बातें जो हैं जो कही जाती हैं उनको बोलते हैं किंवदंतियाँ। तो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है, यानी कि सौतेली माँ जो है अपने जो है सौतेले बच्चों पर किस प्रकार से अत्याचार करती है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, वही जो व्यवहार हुआ है वो किसके साथ हुआ है, भक्तिन के साथ भी जो है बचपन में इसी प्रकार का व्यवहार हुआ है। तो विमाता के बारे में, सौतेली माँ के बारे में जो किंवदंतियाँ यानी जो किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार के जो किस्से और कहानियाँ हैं वो महादेवी भक्तिन के साथ भी जुड़ी हुई है। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय में, 5 वर्ष की आयु में ही उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रखने की ख्याति कमाई। कहने का मतलब है 5 वर्ष की वय में ही, अब जो है इसके भक्तिन के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, किन किन परिस्थितियों से, किन किन हालातों से गुजरी वो, ठीक है, इसका उसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले क्या बता रही है महादेवी वर्मा कि 5 वर्ष की वय में ही, 5 वर्ष की आयु में ही उसके साथ क्या हुआ, हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, ठीक है, 5 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह हो गया था। 5 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह हो गया था और संपन्न गोपालक नाम के एक व्यक्ति की क्या बनी, ये पुत्रवधू बनी। और पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, यानी कहने का मतलब है कि उस जब जो है पुराने ज़माने में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन फिर भी जो है सामान्य तौर पर जो शादियां होती थी वो 12, 13, 15, 16 साल में
तक हो जाती थी, लेकिन जो है इनके पिता ने क्या किया, 2 कदम आगे बढ़ करके 5 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह संपन्न करा दिया। और पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और 9 वर्ष की आयु में ही, 5 वर्ष की आयु में तो क्या हो गई, शादी हो गई, और 9 वर्षीय युवती का गौना दे करके, यानी जब जो है लड़की जो है अपने ससुराल जो जाती है उसको बोलते हैं गौना दे करके, विमाता सौतेली माँ ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी 9 वर्ष की अवस्था में ही जो है भक्तिन अपने ससुराल पहुंच गई। 5 वर्ष की आयु में जो है उसकी शादी हो गई थी और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया, यानी जो है वो अपने कहाँ पहुंच गई, अपने ससुराल पहुंच गई। बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, यानी कहने का मतलब है ये काम जो है बहुत जल्दीबाजी में हुआ, बहुत जल्दी हुआ, बहुत शीघ्र हुआ। बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यहाँ पर जो है पुण्य लूटने का मतलब जो है कटाक्ष किया है, और जो है पिता के ऊपर भी जो है शास्त्र से उन्होंने 2 कदम आगे रहने की ख्याति कमाई। यहाँ पर जो है ये नकारात्मक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। 5 वर्ष की आयु में ही इसकी शादी हो गई और 9 वर्ष की आयु में ही गौना हो गया, यानी 9 वर्ष की आयु में ही ये ससुराल पहुँच गई। तो कहने का मतलब है पिता ने भी और माता ने भी इन पर जो है इनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनके साथ बहुत भेदभाव किया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। और कहते हैं कि जो पिता है वो वैसे तो अपनी पुत्री से, हालांकि उन्होंने जो है शादी तो जल्दी करवा दी थी, लेकिन पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि जो है लड़कियों की जो शादी है वो जो है छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, लेकिन फिर भी पिता जो हैं उससे प्रेम करते थे। हालांकि उन्होंने गलत तो किया है, छोटी उम्र में 5 वर्ष की उम्र में ही शादी करा दी, उन्होंने गलत तो किया है, लेकिन मन में जो पुत्री के प्रति जो भावना थी वो अच्छी थी। अब शादी तो लड़की करनी, चाहे आप 5 वर्ष की उम्र में करो या 15 वर्ष की उम्र, पहले तो ये जो है इस प्रकार की विचारधारा लोगों के मन में बैठी हुई थी ना। तो पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, और जो सौतेली माँ थी, जो विमाता थी, वो ये जानती थी कि पिता का उस पर क्या है, अगाध प्रेम है। अगाध का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी सीमा ना हो। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु, जेलेसी फील करने वाली, जलन महसूस करने वाली और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। और जब जो है भक्तिन, यानी जो उसका उस समय का नाम लक्ष्मी था, वो जब अपने ससुराल पहुंच गई, और इस बीच में क्या हुआ, पिता जो है, जो भक्तिन के पिता हैं, वो बीमार हो गए। लेकिन उसकी बीमारी की सूचना जो है भक्तिन तक कब पहुंची, जब वो क्या हो गए, उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा, जब वो मरने के नज़दीक हो गए। ठीक है, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी जब जो है उनको गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, तो तब जो है तब जा कर के जो है इनकी सौतेली माँ ने भक्तिन को ये समाचार भेजा कि जो है आपके पिता जो हैं क्या हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। ठीक है, और इधर देखिए, एक तरफ तो जो है सौतेली माँ भी उनके साथ जो है भक्तिन के साथ बुरा व्यवहार करती थी, और दूसरा ससुराल में भी जो है भक्तिन के दिन कुछ अच्छे नहीं थे, वहाँ भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जब जो है उसकी सूचना भेजी गई, पिता के विषय में सूचना भेजी गई, तब क्या हुआ, रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया, यानी जो सास थी वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ठीक है, जब वहाँ से कोई सूचना आई तो उस सूचना को भी उसने सही तरीके से भक्तिन के सामने प्रस्तुत नहीं किया उसकी सास ने। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई सो जाकर देख आवे, यह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। तो सास ने क्या कहा, सास ने ये कहा, सास ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे जो है पिता के साथ ऐसी जो है
एक घटना घट गई है, बहुत दिन से नहर नहीं गई है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि तुम बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो, सो अपने मायके में जा कर के देखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही कह करके और पहना उड़ा करके सास ने उसे मायके के लिए विदा कर दिया, सच्ची बात नहीं बताई। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। और इस अप्रत्याशित शब्द का अर्थ होता है जिसकी संभावना ना हो, क्योंकि जो है सास भी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी और वही सास जो है उसको जो है बिना उसके कहे उसको मायके भेज रही है। तो ये जो है भक्तिन के लिए अप्रत्याशित था, इसकी संभावना नहीं थी। तो इस अप्रत्याशित यानी इस असंभावित अनुग्रह ने, अनुग्रह मतलब जो उसके द्वारा जो बात कही गई, सास के द्वारा जो अनुग्रह किया गया, जो बात कही गई, क्या बात कही गई थी कि तुम जो है बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो, तो जो है अपनी माता को जा कर के दिखाओ। ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, और जैसे ही वह अपने गांव की सीमा में पहुंची तो उसके पैरों में जो पंख लगे हुए थे, कहने का मतलब है जो उसकी चाल में जो गति थी वो धीरे धीरे जो है क्या हो गई, धीमी पड़ गई। हाय लक्ष्मीन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियाँ उसे घर तक खेल ले गई। और जब वह अपनी गांव की सीमा में पहुंची तो उसे जो है चारों तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें किस प्रकार थी, कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था कि हाय लक्ष्मीन अब आई है, कि अस्पष्ट इस प्रकार की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही कि ये लक्ष्मीन अब आई है। इसका मतलब है अब आई का मतलब अब जो है देर हो गई है। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, अस्पष्ट मतलब इस प्रकार की जो है आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ, और लोग जो हैं उसके प्रति सहानुभूति दया की दृष्टि से देख रहे थे। और ये सब जो है देखते हुए झेलते हुए वो अपने घर तक पहुँच गई, अपनी माँ के घर तक पहुँच गई। पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। पर जब वो घर की दहलीज पर पहुंची तो वहाँ पर जो है पिता तो क्योंकि उनके मर चुके थे, तो वहाँ पर ना पिता का चिन्ह शेष था, पिता भी वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो तो मर चुके थे, और भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का भी लेश नहीं था। यानी कहने का मतलब है जो है लड़की जो है बहुत समय के बाद जो है अपने जो है मायके में आई है, तो माता के द्वारा जो शिष्टाचार, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, उसका कुछ भी अंश यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। दुख से स्थिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। और जो है अपनी माता के द्वारा इस प्रकार से व्यवहार होता देख करके दुख से स्थिल और अपमान से जलती हुई वह अपने उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। कहने का मतलब है जब माता के द्वारा इस प्रकार से रूखा व्यवहार उसके साथ किया गया, नकारात्मक व्यवहार उसके साथ किया गया, तो उस अपमान को वो झेल ना पाई, और जो है वो उसने जो है घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, और जो है वो उल्टे पैरों यानी वापस जो है अपने ससुराल लौट आई। सास को खरी कोटी सुनाकर उसने भी माता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। और क्योंकि जो है उसकी सास को पहले से ही उसके पिता के बारे में सूचना थी कि वो मर चुके हैं, लेकिन सास ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये बता करके कि तुम जो है बहुत समय से अपने मायके नहीं गई है, अपने मायके चली जा, ऐसा कह करके भेज दिया। लेकिन जब वो अपने गांव गई तो उसको जो है सारी बात मालूम पड़ गई थी कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है। तब जब वो वापस आई तो इस बात का गुस्सा उसने किस पर उतारा, अपनी सास पर उतारा, कि सास को उसने खरी खोटी सुना करके, बुरा भला कह करके अपनी विमाता पर आया हुआ जो क्रोध वो शांत किया। हालांकि माता, अपनी जो विमाता थी, जो सौतेली माँ थी, उस पर भी उसे बहुत क्रोध आया था, क्योंकि जो है ना तो उसने जो है ठीक प्रकार से जो है सूचना उस तक पहुंचाने की कोशिश की, और जब वो वहाँ पर गई तो उसके साथ बात भी नहीं की, अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, तो उसे जो है अपनी विमाता पर भी क्रोध आया। लेकिन वो क्रोध उसने अपनी विमाता पर जाहिर नहीं किया, बल्कि अपने ससुराल में पहुंच करके अपनी सास पर वो क्रोध जाहिर किया, और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। और जो उसके गहने वगैरह जो उसके पास थे वो उसने क्या किया, गुस्से में अपने पति के ऊपर फेंक दिए, और इस प्रकार से उसने पिता के चिर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। जो से पिता से जो बिछड़ने का जो दुख है, मर्म व्यथा यानी जो
जो दुख है वो व्यक्त किया, वो प्रकट किया कि पिता से जो उनकी जो बिछो मतलब होता है अलग हो जाना, वो पिता को जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे, उनसे वो कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर वो जीवित रहते तो कभी ना कभी ये अवसर मिलता कि वो उनको एक बार जो है मिल लेती, लेकिन अब ये जो अवसर है वो हमेशा के लिए चला गया है। तो इस बात का जो दुख है वो उसने किस प्रकार से प्रकट किया, अपने पति के ऊपर जो है गहने फेंक करके अपने पिता से जो बिछड़ने का जो दुख है वो प्रकट किया। तो आज जो है इतना ही पढ़ते हैं। तो आपको जो है जितना भी पढ़ाया गया है, कल भी जो पढ़ाया था और आज भी जो पढ़ाया है, आप उसको देखिए, उसको समझिए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कीजिए। तो बाकी जो है पाठ को हम कल आगे बढ़ाते हैं। आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।